घराना की नई अनाज मंडी में हरियाणवी सांग के 10वें दिन बीजा सोरठ हरियाणवी सांग का मंचन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल स्टोंडी, समाज सेवी पंडित रामदास शर्मा, समाज सेवी डॉक्टर रामू बस्ताड़ा व समाज सेवी सुखपाल संधू ने मुख्य रूप से शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की और कहा कि हरियाणवी सांग हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और कन्याओं के विवाह के इस पुनीत कार्य में सभी का सहयोग होना जरूरी है। हरियाणवी सांग में इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों का शामिल होना दर्शाता है कि बुजुर्गों का हरियाणवी सांग के प्रति कितना लगाव है। बीजा सोरठ सांग में दर्शाया गया कि एक अनजान लड़की सोरठ को बंजारा तस्मी एक राजा के लिए खरीदता है, लेकिन रास्ते में राजा रोड उससे छीन लेता है। तस्मी बंजारे के कहने पर राजा कंगार अपने सगे भांजे बीजा को भेजकर उस लड़की सोरठ को छुड़वा लेता है। एक अनजान लड़की की इज्जत बचाने के लिए वह अपनों से भी वैर भाव लेता है, परंतु लड़की की इज्जत बचाता है। हरियाणवी सांग में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल स्टोंडी ने अपने विचार रखे। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना की और बुजुर्गों से भी कुछ आह्वान किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कमेटी है उसको बधाई देता हूं कि उन्होंने करीब 250 के करीब जो यहाँ शादियां करवाई हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से कोई आसपास में मेरे को नहीं लगता कोई इतनी बड़ी यहाँ संस्था होगी जिसने ये कारनामा किया होगा। आज हम यहाँ सिर्फ सांग ही देखने के लिए नहीं इकट्ठा हुए। सांग एक माध्यम है, जो सांग के माध्यम से एक जो मैसेज आता है समाज में, वो देने का काम होता था। कोई सांग ये नहीं है कि भी आए हमने मनोरंजन किया और चले गए। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि सांग का माध्यम किस लिए होता था। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता था। पहले गांव-गांव में इसका जो प्रचार होता था और जो एक मैसेज देना होता था वो सांग के माध्यम से होता था। इसकी गहराई में जाने की जरूरत होती है, क्यों हम भी नए हमें भी इसकी इतनी नॉलेज नहीं थी। हम भी अभी थोड़े दिन से जुड़े, अभी सुनने लगे जी। हम भी पहले स्कूल कॉलेज में थे, कभी सुना नहीं था, तो हम भी अब इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो मैं आप सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं सांग को और जो अपने शिव शक्ति सेवा मंडल लाइन को पूरा बढ़ावा देने का काम करूंगा। आप लोगों के लिए एक स्थान निश्चित किया जाएगा, एक जगह दी जाएगी। आप लोगों के लिए जो धनराशि का बंदोबस्त किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों के किसी पर बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे सैकड़ों कन्याओं का विवाह करवा लेना। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो घरोंडा लगे से 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों को कभी कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही हर सुविधा होगी। आप लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। और अपनी संस्था जिससे हम जुड़े हैं, हम भी कई साल से देख रहे हैं जो इतने बड़े लेवल पे ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद।